काम कर, क्योंकि हांसी के विधायक तो सो रहे हैं। उनको तो बड़ी समय बाद का, आपका हांसी घर तो डूबा पड़ा है, आप अगले को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। चलो उनका जन्म दिवस था, उन्होंने मनाया, अच्छी बात है, खुशी का दिन हम भी चाहते हैं उनकी आयु लंबी हो। क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि होकर के हल्का डूब रहा है, हल्का मर रहा है, शहर के हालात क्या है? तलवारों से केक काटे जा रहे हैं। क्या शर्मनाक बात है ये। तलवार दिखा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसको डराना चाह रहे हैं? तो भाई बड़ी शर्मनाक बात है ये। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तो बड़ी शर्मनाक बात है। और वो जश्न में डूबे हुए हैं, तलवारों से नए फरमान सुनाए जा रहे हैं कि तलवारों से केक काट के दिखाए जा रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। विधायक जी हांसी हल्के को संभाल लो, फतेहाबाद को छोड़ दो। फतेहाबाद वाला विधायक फतेहाबाद संभाल लेगा, आपको ज्यादा ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको परिवारी लगाया, अच्छी बात है। आप हल्के में जाकर के देखो कैसे लोग अपने घरों के चारों तरफ पानी में डूबे खड़े हैं। उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है क्या? वो कह रहे वहां सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कौन है? फिर यहाँ का विधायक क्या करेगा? जिला बनने के लायक बात करते हैं 24 हर वक्त जिला बनने वाला है, जिला बनने वाला है। क्यों नहीं बना आज तक जिला? बस स्टैंड पर जब भी बात की जाए बस कोई ना कोई नई कॉलोनी कटती है तो भाई नाम उजागर हो जाता है। अभी उजागर मैं तो कहूंगा ऐसे मोदी से भी, पूरे प्रशासन से, सभी पूरी सरकार से, ये जो रजिस्ट्री का घोटाला है इसमें सबका नाम सार्वजनिक किया जाए। किसके नाम वो कंपनी है, कौन कौन उसके मालिक हैं। जो आज शहर के हालात हैं, मैंने पिछले कुछ दिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का काम किया था, जिसपे उन्होंने बोला कि मैं हल्के से माफी मांगता हूं। कहा था कि नहीं कहा था कि मैं 4 दिन के अंदर हल्के की सफाई कराने का काम करूंगा, शहर को बिल्कुल स्वच्छ करने का काम करूंगा। मैं शर्मिंदा हूं, ये बात कही थी उन्होंने, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। कहां गए वो 4 दिन? अरे भाई आपके बस में नहीं है अधिकारी तो आप छोड़ दो ना, इस पद के लायक नहीं हो फिर आप। देखो अभी तो हमने कुछ साथियों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया, राम प्रधान जी, कुछ साथियों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। यदि इसके बावजूद भी सरकार के प्रशासन के कानों में जूं नहीं देखती तो भाई फिर इसका जिम्मेवार सरकार होगी, इसकी जिम्मेवार प्रशासन होगा। फिर जो कड़ा रुख हम अपनाएंगे फिर उसकी जिम्मेवार सरकार है। आज जो नगर परिषद के अंदर या किसी भी विभाग के अंदर जो सड़कें बनने का काम हो रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां बन रही हैं, जहां बनी हुई उन्हीं को तोड़ के फिर बनाया जा रहा है। 10 दिन पर बजरी अलग हो जाती है, क्रशर अलग हो जाता है। तो ये भी गुणवत्ता का जांच का विषय है। इस पर भी मैं चाहता हूं कि आपको इस पर सरकार को या प्रशासन को, विभाग को जांच होनी चाहिए। उन ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त से सख्त, क्योंकि आम आदमी के खून पसीने की कमाई से बनाई गई सड़कें हैं। कोई भी पैसा है किसी के घर का नहीं है, आम जनता के द्वारा दिया गया पैसा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो सड़कों का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, बेसहारा पशुओं का मुद्दा है, इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके लोगों को थोड़ा सा राहत दी जाए। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल पूरे शहर में, 2 करोड़ में चले जाओ तो बुरे हालात हैं। पार्क में जाता है आदमी थोड़ा सुकून पाने के लिए, लेकिन वहां भी अगर रुमाल ढक करके वापस आना पड़े तो पार्क निकल आता। आप हल्के में जाकर के देखो कैसे लोग अपने घरों के चारों तरफ पानी में डूबे खड़े हैं। उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है क्या? वो कह रहे वहां सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कौन है? फिर यहाँ का विधायक क्या करेगा? कानून की व्यवस्था है शहर की। एक गरीब महिला ने भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे साथ गलत काम हुआ। आज तक उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। अगर वही किसी और ने आरोप लगाए होते तो आज सलाखों के पीछे होते कि नहीं होते? आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मैं, बता दो होते कि नहीं होते? आज वो महिला दर दर पे भटक रही है, उसके ऊपर कानून की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो अपनी एप्लीकेशन कभी कहीं देकर के आती है, कभी कहीं देकर के आती है। जैसा कि उस बहन ने मुझे बताया कि निरंतर पिछले कई सालों से विधायक जी की कोठी के चक्कर काट रही है, और विधायक जी ने ऐसे पल्ला झाड़ा जैसे उसको जानते तक नहीं। तो भाई मैं तो कहता हूं ये भी जांच का विषय है। विधायक जी के घर की फुटेज भी निकलवाई जाए, उनके पास गई थी या नहीं गई थी, और जो इसके पीछे जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जानी चाहिए। हम ये भी मांग रखते हैं।
इस वक्त की आ रही है हांसी से बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़ आज अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में पहुंचे हैं। एसडीएम राजेश खोत से मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिया गया। इतना नहीं, आपको बता दें कि आज हांसी के विधायक विनोद बैनर के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा है। क्या कहा कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़ ने, आपको बता दें कि एक मांग पत्र भी सौंपा गया है एसडीएम राजेश खोत को शहर की समस्याओं को लेकर। और राहुल मक्कड़ ने हांसी के विधायक को लेकर क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। सेपरेट होंगे अंदर आना चाहिए ना, साइड में शर्मा जी, साउंड सब साइड में। शांति 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 शांति। अनु ज्ञापन क्या मुख्य बातें? मुख्य बातें हमने मुख्य जो मुद्दे हमने आपको बता दी थी। इसमें विशेष रजिस्ट्री के बारे में मुद्दे जो हैं, जी एक तो जो आपको पता है आजकल बड़ा हॉट मुद्दा है जो रजिस्ट्री हो रखी है। जी जी नगर परिषद के अभी साहब भी यहाँ पर थे, जी जी। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की भैया सोने पे सुहागा होगा कि आप हमें यहीं पर मिल गए, तो हम ये चाहते हैं कि तो उसकी जांच हो। ठीक है। और शहर के अनेकों मुद्दे हैं सर। मैं तो चाहूँगा आप सर, रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि थोड़े दिन आप दफ्तर भी छोड़ करके सर हमारे साथ चल करके देखिए शहर के हालात क्या है। मैं अभी फील्ड से ही आ रहा हूँ जी, और दोबारा फील्ड में चला सर जाऊँगा। आप हमें भी याद करो ना, हम भी शहर के निवासी हैं। आप साथ हमें रहिए सर, हमें भी नजर आए कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। जल भराव के बारे में बताइए। जल भराव के लिए सर चारों तरफ इतना बुरा हाल है। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार हल्के में जा रहा हूँ। जी ऐसे हालात हैं कि लोगों के घरों तक में पानी घुसा हुआ है, जी। और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक उनकी कोई मदद नहीं मिल रही है। 38 ड्रेन है जी, 38 ड्रेन चल रही हैं। फील्ड का एरिया मैनेज हो रहा है। एक्शन इरिगेशन सांगवान जी लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और शहर की निकासी के लिए भी अभी यही बैठक चल रही थी। सुबह भी मौका देखा है, अभी फिर दोबारा जाएंगे। और जल निकासी हमारी प्राथमिकता है। किसी भी गांव की बात कर लूं, कल मैं कुंभ आ गया तो वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। जी जी। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेब से पैसे भर कर के जी। 1-1 लाख रुपए तक का अपना डीजल फूंक करके अपना काम कर रहे थे, घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सरकार की तरफ से सरकार के क्यों बनाई कनेक्शन भी दे रहे हैं, बिजली के कनेक्शन भी दे रहे हैं, और भी चीज चलेंगे। अगला मुद्दा तो मेरा तो आपसे ये निवेदन भी है, जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं होता वहाँ डीजल का प्रावधान भी आप करें। आप इधर आ जाओ, वहाँ डीजल का प्रावधान भी आप लगाएं। यहाँ आ जाइए। आपको सरकार की तरफ से डीजल का प्रावधान भी करें सर। जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती, जी जी, वो लोग क्या करेंगे सर? उनका इंतजाम करवाना हमारी प्राथमिकता है। सर आपसे मेरा ये निवेदन है कि डीजल, मैंने सर सारा आपको बताया है। नहीं, इसमें बिजली जिनको कनेक्शन मिलना है उनकी सूची नहीं है, वो मेरे को दे दीजिए। मैं प्राथमिकता पर मैं कराऊंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी। आगे बताइए सर। शहर की सफाई की व्यवस्था सर, शहर नरक की तरह जीवन जी रहा है, बुरा हाल है। ये 36 बिरादरी के आज लोग आपके साथ खड़े हैं। डीएमसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी मौका देखा है। और हमने लगभग 15 पॉइंट इस तरह के आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे सफाई व्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है। और वो हमें 7 तारीख को कुछ टिप्पर और मिल रहे हैं। सर शहर में करोड़ों रुपए के टेंडर हो रखे हैं, करोड़ों रुपए के टेंडर हो रखे हैं सर। जी, उस बारे में तो डीएमसी साहब से आप डिटेल में बात कर लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि 7 तारीख को एक्स्ट्रा टिप्पर आ जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए, ताकि सफाई व्यवस्था सुधरे। हांसी की सफाई व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। समाधान मंदिर रोड पे जी बहुत बुरा हाल है। समाधान मंदिर की आप हांसी शहर के मंडी के पास भी, सुनिए आप हांसी शहर के किसी भी धार्मिक स्थल पे महाशिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि से पहले दिन जब जल चढ़ाना था, कावड़ लेकर हमारे साथी जब आए थे, तो रात को 1:30 बजे तक मैं खुद खड़ा रह के वहां सफाई करवाई थी। बात को जानता है सर। एक दिन और आप आगे भी कराएंगे, आगे भी सर आप खड़े हो गए, आगे भी। और आज निकला हुआ है आपसे मिला था कट्टों में आगे भी डाल के। आपसे पिछली बार आकर के मिला था तो मैंने आपको नोट भी करा था, आपको याद होगा जी। बिल्कुल उस याद टाइम भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दिन आपने कहा कि एक दिन में जाकर के मैं करा करके आया था सर। आज अभी चलो आप मेरे साथ हालात क्या आपके सामने है। ऐसा है। समाधा मंदिर सर हमारा धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, लेकिन उसमें वहाँ ना लाइट की प्रबंध है, ना सफाई का प्रबंध है सर। बुरे हालात है। शाम को ऐसा करेंगे
कि उसमें जो भी चीज़ें 3-4 चीज़ें जो चाहिए वो जॉइंट विजिट भी कर लेंगे और उसका समाधान आराल में करवाएंगे। चैनल पाटिया आप रोड लोगों ने एक-एक कोई भी करके धार्मिक एक-एक स्थल करके चाहे वो काली देवी रोड की बात कर लें, ठीक है। चाहे वो श्याम बाबा मंदिर की बात कर लें, चाहे समाधा मंदिर की बात कर लें, चाहे है। किसी भी धार्मिक स्थल की बात कर लें, अगर बारिश की 2 बूंद आती है तो सर लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होने का काम इस बारे में जो एक्शन इरिगेशन है उनसे और पब्लिक हेल्थ से इकट्ठे बातचीत कर ली जाएगी, आपकी मौजूदगी में कर सर, सीवर 10% भी नहीं है सफाई की व्यवस्था शहर में, मान लो 90% जनाजा सफाई के बारे में डिटेल सीवर की बातचीत सफाई के लिए मैं आपके पास भी कह के गया था। मैंने एक्शन साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि एक्शन साहब बारिशों के मौसम शुरू हो रहा है, सीवर की व्यवस्था सफाई की आप चालू करवा दो। रिक्वेस्ट है अब मेरी ऐसा आपसे। करते हैं, अगली बातें हम आराम से बैठ के कर लेते हैं। छोटी सी आप आगे एक अपना- एक छोटी सी जी बताओ सर अंग्रेज है, मैं पहले भी आया था आपसे बताओ मिलने। प्लीज बताओ। एक तो हम आपकी इधर नीचे ऑफिस में खड़े थे, कुत्ते ने पोटी कर रखी, आपके इधर ही सफाई नहीं है, डस्टबिन खराब है आपके इधर। ये डिटेल में एक-एक चीज जो है ना, दूसरी एक-एक बात ये चीज थी सर, हाँ, हाँ। ठेकेदार मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, जो ट्राली चलाने वाला था ड्राइवर, मैंने उसको बोला भाई बरसात का कूड़ा उठा दे, उसने साफ मना कर दिया, बोला भाई हमारे को तो मना कर रखा है, पॉइंटों का कूड़ा उठाएंगे हम। अभी ये रोड साहब का यही है, उठाएंगे। मैं इस व्यवस्था का ठेका तो सर आपको कूड़ा, मैं सुनो तो सर, जी, जी। ठेका सर रोड के लिए छुटा था, उसने साफ ही मना कर दिया भाई हम नहीं उठाएंगे कूड़ा। चलो ये मेरे पास वीडियो है सर। अभी उसका डिस्कस कर लेते हैं। अभी 5 मिनट आप यही रहना, जाना मत प्लीज। साहब मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, सबसे पोस्ट कॉलोनी है ना, वहाँ पे भी लोग ना अब कट्टों में डाल के कूड़ा इधर से उधर डालने पे मजबूर है। कौन सा ये वार्ड है? हालात है वार्ड मॉडल टाउन का, मॉडल टाउन, ठीक है, करवाते हैं। ये हालात है। अतिक्रमण पर ध्यान दो सर, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। अधिकरण वाला अभी इसी महीने में अगस्त में ही उसको सॉल्व ये कर। सारा पशुओं के ऊपर से ध्यान दो। बेसहारा पशु वाला हमारा 31 आए अगस्त दिन किसी तक के गरीब को, किसी बच्चे हम को 1500 बेसहारा पशु पकड़वा चुके हैं पिछले 4 महीने में, और 31 अगस्त तक आप देखना इसमें सुधार सर, मिलेगा। मैं आपसे एक प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है। आपने कहा कि हमने 1500 पशु पकड़वाए हैं। जी, जी। सर, उसकी आप डिटेल जनता दे के दें सामने- आपको? जनता के सामने आप ये आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। सर, प्लीज आपको रिक्वेस्ट है। ऐसा करेंगे, कोई नंबरिंग के हिसाब से हो, किस हिसाब से हो, क्योंकि सर हमारे को तो ये लगता नंबरिंग नहीं ऐसा है, मैं बताता हूँ। जो पशुपालन विभाग है, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, उनसे आपको लिस्ट मिलेगी किस गौशाला में किस तारीख में कितने लेकर के गए थे, वो सारी डिटेल हम आपको बता दें। चलो सर एक गौशाला में रहते हैं। कंक्लूजन की अब बात आप करें। एक काम करें, प्रतिनिधि मंडल के हिसाब से 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति या जितनी कुर्सियां हैं आ जाइए, अपन डिटेल में डिस्कस कर लो। सर एक नुकसान हो रहा है, फसल का भी नुकसान हो रहा जी। है, उसके आपके सरकार का कोई प्रोविजन है गिरदावरी का, स्पेशल गिरदावरी का, उस योजना के तहत उनको जी कोई ना कोई आप मदद करिए जी। देखिए मैं बताता हाँ हूँ, जी। आज 4 अगस्त है, मैंने 1 अगस्त को लेटर लिख करके सभी कानूनों को ये कहा है कि मुरब्बे वाइज हमें असेसमेंट करके बताएं किस मुरब्बे में 25 किले का मुरब्बा होता है, आपको पता है, मुरब्बे वाइज बताएं किस मुरब्बे में कितना पानी खड़ा है। वो मैं हमने अपने हादसे हल्के के हालातों को देखते हुए, जिस प्रकार की दुर्दशा, जिस प्रकार के हालात हमारे हल्के के, हमारे शहर के हो रखे हैं, उस दशा को देखते हुए आज हमने सबने साथियों ने मिलकर के 36 बिरादरी ने, हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया कि हम एक मुख्यमंत्री जी का नाम मार्फत एसडीएम साहब के हम ज्ञापन सौंपने का काम करें। आज आप देख रहे हो जिस प्रकार शहर में रजिस्ट्रियों के घोटाले हो रहे हैं, आज झांसी के चारों तरफ जो प्राकृतिक आपदा, जो बाढ़ के हालात ही क्यों, बाढ़ ही कहूँगा, जो चारों तरफ पूरे हल्के में पानी जलमग्न हो रखा है। हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से गिरदावरी की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपने का काम आज एसडी महोदय को किया। शहर के अनेकों मुद्दों को अपने ज्ञापन में हमने लिखने का काम किया, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे वो सीवर व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की बात हो, बेसहारा पशुओं की बात हो, अनेकों मुद्दों को। एसडीएम साहब ने बताया कि हमने बहुत सारे पशुओं को पकड़ने का काम किया, तो मैंने उनसे एक आग्रह किया कि अगर आपने पकड़ने का भी काम किया तो हमें सूची दें, जनता के सामने उजागर करें, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना घटने का काम होता है। किस तरह का आश्वासन जो एसडीएम साहब ने आपको जो समस्या को लेकर दिया है बताया है? एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है, बाकी अभी हम अंदर जाके फिर से मिलने का काम करेंगे। हम तो यही उम्मीद समझते हैं कि हांसी हल्के की 2 मिनट में आए, सिर्फ 2 मिनट में आए। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने तो सरकार को जगाने का जो काम हम सब ने मिल करके किया, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जागने का काम करे, क्योंकि हांसी के विधायक तो सो रहे हैं, उनको तो बड़ी समय बाद का, आपका हांसी घर तो डूबा पड़ा है, आप अगले को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। चलो उनका जन्म दिवस था, उन्होंने मनाया,
अच्छी बात है, खुशी का दिन हम भी चाहते हैं उनकी आयु लंबी हो। क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि होकर के हल्का डूब रहा है, हल्का मर रहा है, शहर के हालात क्या है? तलवारों से केक काटे जा रहे हैं। क्या शर्मनाक बात है ये। तलवार दिखा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसको डरना चाह रहे हैं? तो भाई बड़ी शर्मनाक बात है ये। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तो बड़ी शर्मनाक बात है।